नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरे जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 24वें चैप्टर जो है द इमोर्टल स्पिरिट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अमर आत्मा, जब हम अपनी आत्मा को समझ पाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने पिछले प्रकरण में जाना था कि हम जिस स्तर पर पैदा होते हैं, जिस स्तर पर मरते हैं, उसी स्तर पे पैदा होते हैं। मतलब हम जिस लेवल की कॉन्शियसनेस हमारी डेवलप होती है, हम जब नया जन्म हमारा होता है तो हम उसी कॉन्शियसनेस के थ्रू हम आते हैं। हमारी सफलताएं असफलताएं सब उसी लेवल पे मैच होती है। यदि हम केवल इस बार 10% ही परिशोधित हुए, मतलब हमारा जो प्योरिटी बढ़ा 10%, मतलब 80% में हम आए थे मान लीजिए, और इस बार हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या फिर ट्रांसफिगरेशन हुआ, जो भी आप बोलें उसको, अगर वो 10% हुआ है तो हम दूसरा जब जन्म लेंगे तो हमारी जो नेचर का जो कॉन्शियसनेस लेवल रहेगा वो 90% तब तक में स्टार्ट करेंगे। हम अगली ज़िंदगी हमारी 90% जो अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। हालांकि मानवता एक रिश्ते एक हाथ से निर्माण करता है लेकिन दूसरे हाथ से नष्ट करता है। मतलब हम ह्यूमैनिटी में उतनी समझ नहीं होती है कि हम एक चीज़ उतनी सुंदर बना रहे, एक तरफ एक हाथ से हम कोई चीज़ बहुत सुंदर बना रहे, पर दूसरे हाथ से हम उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे एक इंसान क्या करता है, वो बैठता है डिनर के लिए और प्रेयर उससे पहले करता है और सुंदर ब्लेसिंग्स बोलता है और फिर खाना खाता है। लेकिन उसके बाद वो उठ के जाता है और अपने दोस्त, एक नेबर को या दोस्त को, किसी को फ़ोन करता है और बोलता है कि आई हेट यू। और क्या होता है दोस्तों, इसका असर में क्या होता है, वो दूसरे दिन बीमार हो जाता है। उसकी पत्नी को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि मैंने तो इतना सुंदर खाना बनाया था जो उसको फिज़िकली उसको हेल्प करना चाहिए, लेकिन उसको नुकसान कैसे हो सकता है, वो समझ ही नहीं पाती है। पर इसका राज क्या है दोस्तों? उसका खुद का थॉट प्रोसेस, उसने किस तरह से कंडक्ट किया। उसने अच्छा खाना किया, खाया, प्रेयर किया, सब अच्छा किया, लेकिन उसने फिज़िकली तो बिल्ड कर लिया खुद को, पर उसने मेंटली अपने एक्शन से खुद ही को ही डिस्ट्रॉय कर लिया। तो ऐसा ही हमारा जीवन चलता रहता है। अगर हम अवेयरनेस में ना रहें तो इसी ट्रैप में हम फंसते रहते हैं। एक तरफ हम मतलब कुछ सुंदर बना रहे हैं, दूसरे हाथ से उसी को ही तोड़ दे रहे हैं। तो लाइफ आफ्टर लाइफ हमारी यही चलती है। तो लेखक कहते हैं ये कार्यशाला है, ये जीवन हमारा एक वर्कशॉप के जैसा है, जिसमें हम फर्स्ट लाइफ टाइम में हम एक, मान लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ उन्होंने लिखा है। हमारा जो पहला लाइफ टाइम है, ये मान लीजिए हमारा पहला दिन है, एक दुकान समझ लीजिए ये अर्थ को, हमारा वो पहला दिन है। तो हमको क्या बताया जाता है पहले दिन? कि हमें बताया जाता है ये टूल्स बताए जाते हैं, मतलब ये ज़िंदगी जीने की टूल्स। लाइक सपोज़ आप शॉप में हैं तो एक हैमर और एक चिज़ल, जैसे आपको काम करने में यूज़ करते हैं, तो उस तरह का हैमर और चिज़ल से आपकी पहचान कराई जाती है। और आप उसके बाद फिर क्या करते हैं, आप उसको करने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे ही आप पकड़ते हैं तो आप अपनी फिंगर को ही काट देते हैं। तो क्या होता है, आप फिर लेज़ी हो जाते हैं, फिर आप सो जाते हैं। मतलब इस ज़िंदगी में हमने सिर्फ ये टूल्स को देखा है या सुना है या उसको सिर्फ छुआ है, या छू के एक एक्सीडेंट हो गया, फिर आप थक गए और अब मर गए। फिर दोबारा आप जन्म लेंगे या नेक्स्ट डे आप आएंगे तो क्या पूछेगा टीचर आपसे, क्या किया आपने ना? मुझे हैमर को कैसे पकड़ना है, हथौड़ी को कैसे पकड़ना है, और वो मुझे आ गया। तो ठीक है, व्हाट अबाउट चिज़ल? टीचर पूछते हैं कि आपको फिर चिज़ल का क्या करते हैं ना? नहीं, वो निहान जो होता है, हम नहीं, उसको पकड़ना मुझे अभी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब उसने यूज़ करना चाहा तो मेरी उंगली कट गई। तो टीचर सेज यू मस्ट लर्न हाउ टू चिज़ल नाउ, वर्क फॉर इट और वर्क ऑन इट फॉर अनदर 70 ईयर्स। मतलब हमारी और एक ज़िंदगी भर निकल जाएगी कि चिज़ल को सही तरह से पकड़ के कैसे चिज़ल को प्रॉपरली यूज़ किया जाए, कैसे चिज़लिंग में हम एक मान लीजिए एक स्कल्पचर बन रहा है तो किस तरह वो बनेगा। पर पहले हम उसको सीखने में ही अनदर 70 ईयर्स चले जाते हैं। तो फिर
ऐसे ही हम लाइफ जीवन दर जीवन जो हमारा मिलता रहता है, ये अर्थ में हम बार बार आते रहते हैं। हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, और जैसे ऐसे स्किल्स को ऐसा इम्प्रूव करते हैं, मान लीजिए सॉफ्ट, जैसा पहले एग्जाम्पल में कहा गया है, तो जब हम इस तरह से हम यूज़ करके हम उस एक फैक्ट्री के बॉस बन जाते हैं। जब हम इतने स्किलफुल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप सारे ही इक्विपमेंट को चेक करते हैं कि उसकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, मेजर सब अप टू डेट है क्या, क्या उसमें उतनी जिस तरह का उसमें चाहिए होगा, उसमें कैपेसिटी या फिर उसकी वेलोसिटी मतलब सही तरह से काम करता है, इंक्लिनेशन प्रॉपर है या नहीं, उसकी आपका फ्रीक्वेंसी उसकी सही है या नहीं, उसका धार सही है या नहीं, इस तरह के जो भी सारी चीज़ रिक्वायरमेंट रहती है हमारे टूल पे, हमें उसमें मास्टरी हो जाती है, और हम फिर क्या करते हैं, एक मास्टर बन जाते हैं। और हम ये एक हो सकता है तब तक जो पहले जन्म में से इस लेवल के पहुंचने तक 10 मिलियन बर्थ भी हो सकते हैं, मतलब 10 लाख जन्म में शायद हम वो भी अचीव करते हैं। तो ये इसी तरह से ही हम पृथ्वी में बार बार आते हैं। जैसे हमने पहले ही जाना है, जैसे एज यू डू फॉर द अर्थ यू डू इट फॉर योरसेल्फ। आप जैसे ही पृथ्वी के लिए जो भी करते हैं, जैसा ही वो आप वैसा ही अपने लिए ही करते हैं। आप जैसे जैसे आप परिपूर्ण होते जाते हैं, अपने आप को भी आप परिपूर्ण करते रहते हैं। जो भी अन्य लोगों के लिए करते हैं वो आप ही के लिए किया जाता है। जब हम बाहर अदर्स के लिए जब हम करते हैं तो अपने आप से वो आप ही के लिए होता रहता है। लेकिन कुछ लोग कुछ लोग क्यों, शायद बहुत सारे, एक बड़ा प्रतिशत जो अर्थ के पॉपुलेशन में हैं जो अलग तरह से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमें ये जो जीवन मिला है सिर्फ मुझे अपने लिए ही जीना है। हम वहाँ पे वो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं। जैसे फिर उनके पास जो इक्विलिब्रियम या बैलेंस नहीं होता है। मतलब समझिए दोस्तों, जब हम जीवन सिर्फ अपने आप के लिए जीने आते हैं, या हमारी खुशियाँ, हमारे डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अपने जीवन को यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, एक बड़ा बंगलो होगा, 4 घर होगा, 5 कार होंगी, लेटेस्ट गैजेट्स होंगे, डिज़ायर्स हमारी उसी तरह से फुलफ़िल होता है। लेकिन इतना सब अचीव कर लेने के बाद भी उसको मज़ा नहीं आता है, इंसान उसमें खुश नहीं रह पाता है। जानते हैं दोस्तों क्यों? क्योंकि ये वास्तव में उसको खुशी वहाँ पे होता ही नहीं है। उसको अगर खुशियाँ चाहिए, या स्वस्थ चाहिए, या फिर समृद्धि चाहिए, या खुशहाल बनना है, तो वो जब दूसरों के लिए ये काम कर पाएगा तभी उसको खुशी और स्वास्थ्य दोनों ही मिल जाते हैं। मतलब हम जब अदर्स के लिए काम करना चाहते हैं तभी हमें ये मिलता है। बस हम क्या कह सकते हैं, फिर क्या कहते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे रिफाइनमेंट के लिए आए हैं। हम इसी तरह से इवेंचुअली हम क्या करते हैं, वी डेडिकेट एक रिफाइंड बॉडी और जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर को यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऐसा हमारा ग्रोथ करते रहते हैं। लेखक लिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने एक रोल्स रॉयस कार में ओन करता हूँ, जिसे मैंने अपने जीवन काल में बेस्ट ऑफ कंडीशन में मेंटेन किया, उसका केयर लिया, उसको परफेक्टली मेंटेन किया। पर जब मेरी मौत हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने एक दोस्त के लिए या फिर अपने एक फैमिली मेम्बर्स के लिए छोड़ जाती हूँ। अगर उसको मालूम है कैसे गाड़ी चलाना है, उसको अगर मालूम है कैसे मेंटेन करना है, तो वो कार को एंजॉय करेगा जैसे मैंने किया था। तो इट इज़ सेम विथ आर एस्ट्रल एंड मेंटल बॉडीज़। लेखक कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो एस्ट्रल बॉडी या मेंटल बॉडी होती है इसी तरह से ही यूज़ होती है। मतलब अगर मान लीजिए रोल्स रॉयस का हम जानते हैं तो बेस्ट ऑफ कार्स है, तो अगर हमारे पास वो चीज़ है और वो हम किसी को कोई इनहेरिट करता है या फिर किसी और के लिए हम छोड़ जाते हैं तो वो उसका यूज़ कर पाएगा। तो विल डेडिकेट हर एस्ट्रल और मेंटल बॉडीज़ हम छोड़ जाते हैं। मतलब इस तरह के हमारी जब पोजीशन हो जाती है कि हमें इतना समझ आ जाती है, इतना क्लैरिटी होती है, तो हम अपनी बॉडी छोड़ जाते हैं। ये एक बाइबल में एक स्टोरी में भी इम्प्लिकेटेड है।
जब एलाइजा मौत के बाद छोड़ जा रहे थे तो एक कैरेज आया उन्हें लेने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने वो बैठ के जंप किया और बैठ गए और आकाश में उड़ने लगे। उनके डिसिपल्स उनको वेट कर रहे थे, उनको देख रहे थे। तो क्या क्या उन्होंने अपना जो मेंटल है वो निकाला और फेंक दिया। तो जैसे ही ये ड्रेस में वो मेंटल में ड्रेस हुए, उनको उतनी ही स्पिरिचुअल पावर्स जैसे एलाइजा के पास थी वही पावर्स उनके पास भी आ गई। ये लोग हमेशा ये एक हैलुसिनेशन की तरह सोचते हैं कि ये सच नहीं है, पर लेखक लिखते हैं जी नहीं, ये बिल्कुल ही सच है। ऐसा ही मेंटल जो भी हमारी बॉडीज़ के पास होती है, परहैप्स जो भी उनकी वो इंट्यूशनल अंतर्ज्ञान की बॉडी होगी या फिर मेंटल बॉडी जो होगी वो छोड़ जाते हैं। तो ये ग्रेट टीचर्स का ये भी कहना होता है, मतलब जैसे बुद्धा ने अगर वो मेंटल बॉडी और वो इनके एस्ट्रल बॉडी को अगर छोड़ा होगा तो उसे जीसस क्राइस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड इंट्रिकेट मैकेनिज़्म है, क्योंकि इसमें हर काइंड का ऐसा फीचर होता है, कंस्ट्रक्ट हो गया होता है या उतनी लर्निंग हो जाती है, तो उसमें क्या आ जाता है दोस्तों, पावर्स अपने आप ही आ जाता है। क्या आता है, क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस, सेंसिटिविटी, इम्प्रेशन, इस तरह के जो पावर है उसमें अटैच होकर अपने आप से आ जाता है, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग टू द नेचर या फिर कॉन्शियसनेस आपकी इतनी एक्सपैंड हो गई है, आप परफेक्ट हो चुके हो, तो उस समय ये सब आपके पास नॉर्मल ही आ जाते हैं। और लेखक लिखते हैं जो लोगों के पास ये इस तरह की बॉडी उनके पास है, ऑपरेट करते हैं इस तरह की बॉडी, वो काफ़ी ब्लेस्ड लोग हैं। वो उनको इस तरह का बहुत रेयर है और उनको इस तरह का एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, हम में से हर कोई वी मस्ट प्रोसीड टुवर्ड्स परफेक्शन की तरफ ही हमारी जर्नी है। हमारी जो जर्नी, एक जो सोल की जर्नी है, ये जर्नी कुछ भी नहीं, बस परफेक्शन की ओर ही है। इम्प्रूवमेंट और कंप्लीशन, लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन दर जीवन, हम जब तक खुद को उस लेवल पे नहीं पहुंचा सकते, उस पूर्णता को जब तक हम अचीवमेंट नहीं कर लेते, तो हमें अपनी उसी तरह से हमें जीवन दर जीवन उसी तरह से हमको काम करते रहना होगा, क्योंकि हमने अभी तक रिसरेक्शन नहीं सीखा है, मतलब अमृत से जीवित होना अभी तक नहीं सीखा है। तो हमें उस लेवल तक काम करते रहना है। हमें निर्देश दिया गया है कि स्वर्ग में हमारे पिता परिपूर्ण है, मतलब हमारे जो फादर इन द हेवन या भगवान या परमात्मा, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करना चाहें, वो परफेक्ट है। तो हमें उस परफेक्शन की ओर, उन भगवान की तरह ही खुद को परफेक्शन की ओर ही लेते जाना है। पर बताइए, एक भी आदमी आपने कभी देखा है जो परफेक्ट हो? एक आसपास आप किसी ऐसे आदमी से मिले हैं, लेखक पूछते हैं किसी आदमी से आप मिले हैं जो कि परफेक्ट हो? नहीं। इसका मतलब यह है कि ये कोई एक जन्म में ये नहीं पा सकते, हमें ये मल्टीपल बर्थ लेने होंगे। एवरी लाइफ में थोड़ा 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 प्यूरिफिकेशन की ओर जाना होगा, और यही जर्नी में हम जाके एक दिन हम कामयाब होंगे, हम सफल हो पाएंगे एक दिन। लेकिन हमें तब तक हमारी कोशिश को जारी रखते रहना है, तभी तक हम, इसका मतलब हमारी जो अमर आत्मा है वो बार बार बॉडी के साथ आती रहेगी जब तक हम वो परफेक्शन में ना पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट जो प्रकरण होगा हम आगे की चर्चा इसी चैप्टर में ही जारी रखेंगे। तो दोस्तों, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।